ओम शांति। आज की बाबा की है 9 फरवरी की मुरली। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2004 2004 की मुरली है। 18 जनवरी की मुरली का महावाक्य है, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाओ। तो हम कौन है? वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाबा ने कहा इस स्मृति को इमर्ज करना है और फिर सर्व शक्तियों को ऑर्डर करके ऑर्डर से चलाना है। तो आज चारों ओर स्नेह की लहरों में सभी बच्चे समाये हुए हैं। 18 जनवरी की मुरली है ना, इसलिए चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में समाये हुए हैं। सभी के दिल में विशेष ब्रह्मा बाप की स्मृति इमर्ज है। अमृत वेले से लेकर साकार पालना वाले रत्न और साथ में अलौकिक पालना वाले रत्न दोनों के दिल में यादों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई है। चाहे बाबा की साकार पालना ली, चाहे अव्यक्त बाप दादा की पालना ली, सभी की यादें माला के रूप में बाप दादा के पास पहुंच गई। सभी के दिल में बाप दादा के स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। बाप दादा के दिल में भी बच्चों की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और सभी के दिल में, बच्चों के दिल में बाप दादा की स्मृति की तस्वीर दिखाई दे रही है और बाप के दिल में सर्व बच्चों की स्नेह भरी याद समाई हुई है। सभी के दिल में एक ही स्नेह भरा गीत बज रहा है, मेरा बाबा। सभी बच्चों के दिल में एक ही गीत बज रहा है, मेरा बाबा। और बाप की दिल से यही गीत बज रहा है, मेरे मीठे मीठे बच्चे। यह ऑटोमेटिक गीत, अनहद गीत कितना प्यारा है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को स्नेह भरी स्मृति के रिटर्न में दिल के स्नेह भरी दुआएं पदम गुणा दे रहे हैं। बाबा पदम गुणा दुआएं दे रहे हैं। स्नेह के रिटर्न में बाप दादा देख रहे हैं, अभी भी देश व विदेश में बच्चे स्नेह के सागर में लवलीन हैं। चाहे देश में है, चाहे विदेश में है, सभी बच्चे बाबा के स्नेह के सागर में लवलीन हैं। यह स्मृति दिवस विशेष सभी बच्चों के प्रति समर्थ बनाने का दिवस है। कितना इम्पोर्टेंट डे 18 जनवरी, वरदानी दिवस, विशेष स्मृति दिवस। उस दिन बाबा सभी बच्चों को समर्थ माना शक्तिशाली बनाता है। आज का दिन ब्रह्मा बाप द्वारा बच्चों की ताजपोशी का दिन है। ब्रह्मा बाप ने निमित्त बच्चों को विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज पहनाया।
स्वयं अननोन बने और बच्चों को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने का स्मृति का तिलक दिया। ब्रह्मा बाबा स्वयं अननोन बने और बच्चों को आगे रखा, निमित्त बनाया और निमित्त बनाकर स्मृति का तिलक लगाया। स्वयं समान अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप का प्रकाश का ताज पहनाया। स्वयं करावनहार बन करनहार बच्चों को बनाया। बाबा करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया। इसलिए इस दिवस को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है। सिर्फ स्मृति नहीं, स्मृति के साथ साथ सर्व समर्थियां बच्चों को वरदान में प्राप्त है। बाबा ने कितनी शक्ति भरी बच्चों को पूरे विश्व के कल्याण की सेवा के लिए। तो आज विश्व में इतनी सेवा बच्चों के पास करने की शक्ति है, ऐसे नहीं आ सकती ऐसी शक्ति। तो बाप दादा सभी बच्चों को सर्व स्मृतियों स्वरूप देख रहे हैं। हर प्रकार की स्मृति के स्वरूप के रूप में बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। सिर्फ एक शक्ति नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान, सभी शक्तियाँ, शक्तिवान नहीं सर्वशक्तिवान। यह सर्व शक्तियाँ बाप द्वारा हर एक बच्चों को वरदान में मिली हुई है। बाबा के पास सर्व शक्तियाँ वरदान में मिली हुई है। दिव्य जन्म लेते ही बाप दादा ने वरदान दिया, सर्वशक्तिवान भव। जैसे जैसे बाबा के बच्चे दिव्य जन्म लेते गए, एक एक बच्चों को बाबा ने सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया। यह हर जन्म दिवस का वरदान है। तो अपने जन्मदिन पे क्या याद रखना है? सर्वशक्तिवान भव, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तो ये हमारा दिव्य जन्म के दिवस का वरदान। इन शक्तियों को प्राप्त वरदान के रूप में कार्य में लगाओ। बाबा से वरदान मिला है, इस रीति से शक्तियों को कार्य में लगाओ। कभी भी कमजोर हो जाए तो क्या याद रखना है? बाबा से वरदान मिला है। शक्तियाँ तो हर एक बच्चे को मिली है, लेकिन कार्य में लगाने में नंबरवार हो जाते हैं। हर शक्ति के वरदान को समय प्रमाण ऑर्डर कर सकते हो। जब भी जिस भी शक्ति की जरूरत हो, उस शक्ति को समय प्रमाण बाबा ने कहा ऑर्डर कर सकते हो। अगर वरदाता के वरदान के स्मृति स्वरूप बन समय अनुसार किसी भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो हर शक्ति हाजिर होनी ही है। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन के स्मृति स्वरूप में हो। आप ऑर्डर करो। वरदान की प्राप्ति के मालिकपन, पहला मालिकपन होना चाहिए, फिर ये मालिकपन की स्मृति स्वरूप में हो। बाबा कहते हैं उस शक्ति को आप ऑर्डर करो। और शक्ति समय पर कार्य में नहीं आए, हो नहीं सकता। भगवान वाच है। लेकिन होता क्या है? मालिक मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति की सीट पर सेट हो, बिना सीट पर सेट के कोई ऑर्डर नहीं माना जाता है। जब बच्चे कहते हैं कि बाबा हम आपको याद करते, तो आप हाजिर हो जाते हो।
हजूर हाजिर हो जाता है। जब हजूर हाजिर हो सकता तो शक्ति क्यों नहीं हाजिर होगी? सिर्फ विधि पूर्वक मालिकपन के अथॉरिटी से ऑर्डर करो। हम कौन है? वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, तो मैं कौन हूँ इस स्मृति में पहले स्थित होना है, फिर शक्ति को ऑर्डर करेंगे तो वो शक्ति ना आए, हो नहीं सकता, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान हाजिर हो जाता है। जब भी हम बुलाए तो बाबा की दी हुई शक्ति ना आए, न हाजिर हो, ये हो नहीं सकता। सर्व शक्तियाँ संगम युग की विशेष परमात्मा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसके लिए होती है? बच्चों के लिए प्रॉपर्टी होती है। तो अधिकार से स्मृति स्वरूप की सीट से ऑर्डर करो। सीट पर बैठना पड़ेगा, तभी शक्तियाँ ऑर्डर मानेगी। तो बाबा कहते मेहनत क्यों करो, ऑर्डर करो। कितनी पावरफुल पॉइंट है ये स्मृति में रखने की, याद रखने की, कि जब भी शक्तियाँ की, कोई भी शक्ति की ज़रूरत हो, तब हम स्मृति की स्विच पहले ऑन करें कि मैं कौन हूँ, फिर शक्ति को ऑर्डर करो। बाबा कहते वो शक्ति ना आए, हो नहीं सकता। वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हो, यह स्मृति का नशा सदा इमर्ज रहे। तो आज ये पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे हम कौन है? वर्ल्ड ऑलमाइटी के डायरेक्ट, वर्ल्ड अथॉरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं हम। और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ और हर शक्ति मेरे ऑर्डर पर चलने वाली है। तो ये पूरा दिन नशा रखेंगे और जब भी जिस शक्ति की ज़रूरत हो उसको सीट पर सेट होके ऑर्डर करना है। तो बाबा कहते हैं अपने आप को चेक करो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी की अधिकारी आत्मा हूँ। यह स्मृति स्वतः ही रहती है या कभी कभी रहती है? आजकल के समय में तो अधिकार लेने के ही झगड़े हैं और आप सबको परमात्मा अधिकार, परमात्मा अथॉरिटी जन्म से ही प्राप्त है। तो अपने अधिकार की स्मृति में रहो, स्वयं भी समर्थ रहो और सर्व आत्माओं को भी समर्थी दिलाओ। सर्व आत्माएं इस समय समर्थी अर्थात शक्तियों की भिखारी है। दुनिया की आत्माएं शक्तियों की भिखारी है। आपके जड़ चित्रों के आगे मांगते हैं तो बाप कहते हैं हे समर्थ आत्माएं, सर्व आत्माओं को शक्ति दो, समर्थी दो। इसके लिए सिर्फ एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है, जो बाप दादा ने इशारा भी दिया। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। मेजॉरिटी बच्चों का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। जैसे बिजली का कनेक्शन अगर थोड़ा भी लूज हो व लीक हो जाए तो लाइट ठीक नहीं आ सकती। तो यह व्यर्थ की लीकेज समर्थ स्थिति को सदा काल की स्मृति बनाने नहीं देती। व्यर्थ की लीकेज के कारण हमारी जो समर्थ की स्थिति है सदाकाल की स्मृति नहीं बनाने देती। इसलिए वेस्ट को बेस्ट में चेंज करो। जहाँ भी समय और संकल्प वेस्ट जाता है, बाबा कहते हैं उसको बेस्ट में चेंज करो।
बचत की स्कीम बनाओ, परसेंटेज निकालो, सारे दिन में वेस्ट कितना हुआ, वेस्ट कितना हुआ। अगर मानो 40% वेस्ट है, 20% वेस्ट है, तो उसको बचाओ। अपने को देखो परसेंटेज में कि मेरा कितना परसेंट वेस्ट जा रहा है। तो बाबा कहते हैं वो वेस्ट को चेक करके फिर उसको बचाओ। ऐसे नहीं समझो थोड़ा सा ही वेस्ट जाता है, बाकी तो सारा दिन ठीक रहता है। लेकिन यह वेस्ट की आदत, ये भी आदत है, बहुत समय की आदत होने के कारण लास्ट घड़ी में धोखा दे सकती है। तो ये थोड़ी थोड़ी भी वेस्ट करने की जो आदत है, बाबा कहते हैं वो आदत लास्ट में हमें धोखा दे सकती है। क्योंकि ये जब समय ज़रूरत हो उसी समय वो हमारा वेस्ट गया तो फिर ख़त्म, फिर धोखा दे देंगे, पास नहीं हो सकेंगे। तो बाबा कहते हैं नंबरवार बना देगी, नंबर 1 नहीं बनने देगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने आदि में अपनी चेकिंग के कारण रोज रात को दरबार लगाई। किसकी दरबार? बच्चों की नहीं, अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई। ब्रह्मा बाबा ने अपनी ही कर्मेंद्रियों की दरबार लगाई, ऑर्डर चलाया, हे मन मुख्यमंत्री, हे मन, मन क्या है? मुख्यमंत्री। हे मन मुख्यमंत्री, यह तुम्हारी चलन अच्छी नहीं। मन से बात की बाबा ने, ऑर्डर में चलो। मन को कहा ऑर्डर में चलो। हे संस्कार, ऑर्डर में चलो। क्यों नीचे ऊपर हुआ? कारण बताओ। मन को ही पूछते हैं बाबा कि क्यों ऊपर नीचे हुआ, कारण बताओ। अभी मन को ही कहो तुम निवारण करो, क्योंकि मन में व्यर्थ आया, मन में वही व्यर्थ संकल्प, वेस्ट संकल्प आते हैं, तो मन को ही फिर समर्थ में करना है ना। तो इसलिए मन को ही कहो अब निवारण करो। कैसे करेगा मन निवारण? पॉजिटिव पावरफुल संकल्प करके, स्मृति की स्विच ऑन करके। तो हर रोज ऑफिशियल दरबार ब्रह्मा बाबा ने लगाई। ऐसे रोज अपनी स्वराज्य दरबार लगाओ। कई बच्चे बाप दादा से मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, पर्सनल रूह रिहान करते हैं। बताएं, कहते हैं हमको अपने भविष्य का चित्र बताओ, हम क्या बनेंगे। जैसे आदि रत्नों को याद होगा कि जगदम्बा माँ से सभी बच्चे अपना चित्र मांगते थे, मम्मा आप हमको चित्र दो, हम कैसे हैं। तो बाप दादा से भी रूह रिहान करते अपना चित्र मांगते हैं। आप सब की भी दिल तो होती होगी कि हमको भी चित्र मिल जाए तो अच्छा है। जैसे ब्रह्मा बाबा को एम मिल गया ना कि वही श्री कृष्ण बनने वाला है, तो सभी बच्चों को भी यही इच्छा होती है कि हम क्या बनने वाले हैं, हमारा चित्र बाबा दे दे। लेकिन बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने हर एक बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया है। वह दर्पण कौन सा है? वर्तमान समय आप स्वराज्य अधिकारी हो ना? हो? बाबा पूछता है, स्वराज्य अधिकारी हो? स्वराज्य अधिकारी हो तो हाथ उठाओ। स्वराज्य अधिकारी, फिर सभी ने हाथ उठाया होगा, तो फिर बाबा पूछता है स्वराज्य अधिकारी हो? अच्छा, कोई कोई नहीं उठा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है क्या? अच्छा, अभी स्वराज्य अधिकारी हो, मुबारक हो।
तो स्वराज्य अधिकार का चार्ट आपके लिए भविष्य पद की शक्ल दिखाने का दर्पण है। तो चित्र नहीं बाबा से लेना है, मांगना है, लेकिन बाबा ने ही दर्पण दे दिया है। उस दर्पण में हमें देखना है, दिल रूपी दर्पण में, कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी कहाँ तक बनी हूँ। मेरी हर कर्मेंद्रियाँ, ज्ञान में हम चल रहे हैं, हमसे कहते हैं हम, लेकिन मेरी कर्मेंद्रियाँ कहाँ तक ज्ञान में चल रही हैं, वो हमें हमारे दर्पण में देखना है। तो यह दर्पण सबको मिला हुआ है ना, क्लियर है ना, कोई ऐसे काले दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना दर्पण में भी दिल रूपी दर्पण में भी कोई दाग तो नहीं लगे हुए हैं ना। अच्छा, काले दाग तो नहीं होंगे, लेकिन कभी कभी जैसे गर्म पानी होता है ना, वह कोहरे के मुआफिक आईने पर लग जाता है। जैसे फॉगी होती है ना, तो आईने पर ऐसा हो जाता है, तो आईना क्लियर नहीं दिखाता है। नहाने के समय सबको अनुभव होगा अगर फैन नहीं ऑन किया, हीटर नहीं ऑन किया, तो मिरर के ऊपर स्टीम लग जाती है ना, तो फिर क्लियर नहीं दिखता है। ये ऐसे दिल रूपी दर्पण में कोई फॉगी तो नहीं, बाबा कहता है। तो ऐसा अगर कोई एक भी कर्मेंद्रिय अभी तक भी आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है कंट्रोल में, लेकिन कभी कभी नहीं भी है। अगर मानो कोई भी कर्मेंद्रिय, चाहे आँख हो, चाहे मुख हो, चाहे कान हो, चाहे पाँव हो, पाँव भी कभी कभी बुरे संग के तरफ चला जाता है, तो पाँव भी कंट्रोल में नहीं हुआ ना, संगठन में बैठ जाएंगे, रामायण और भागवत की उल्टी कथाएं सुनेंगे, सुलटी नहीं, तो ऐसे पाँव भी कहीं और चले जाते हैं तो कोई भी कर्मेंद्रिय संकल्प समय सहित अगर कंट्रोल में नहीं है, बाबा ने सभी कर्मेंद्रियां बताई नहीं कि आँख, कान, नाक, मुख, पाँव सब अगर कंट्रोल में नहीं है, तो इससे ही चेक करो, जब स्वराज्य में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो विश्व के राज्य में कंट्रोल क्या करेंगे। तो ये दर्पण में हमें सब देखते रहना है। तो राजा कैसे बनेंगे, अगर कंट्रोल में नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। वहाँ तो सब एक्यूरेट है, कहाँ सतयुग में सब एक्यूरेट है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर सब स्वतः ही संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में है। संगम युग की जो मिला वो प्रारब्ध के रूप में सतयुग में सब कंट्रोल में है। तो संगम युग अर्थात वर्तमान समय अगर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम है, तो पुरुषार्थ कम, तो प्रारब्ध क्या होगी। हमारा मन अगर कितना भी कोशिश करे तो भी भागता ही रहे, व्यर्थ संकल्प करता रहे, हाँ, तो उसको कंट्रोल में लाना है कि हे मेरे मन, अभी तूने बहुत भटक लिया, अभी तू ठिकाने पर रहे, अभी तू शांत रहे। मन से बातें करनी है। मेडिटेशन में भी ऐसे व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना, यहाँ वहाँ भाग जाता है, तो कहते हैं बाबा मन को खींच के ले आओ, उसने बहुत भागा अब तक। हे मन तू शांत हो जा, अभी तू, तेरे को अभी मन में बाबा को ही बिठा के रखना है तो ऐसे बाबा कहते हैं अगर कंट्रोल में नहीं है तो फिर प्रारब्ध क्या होगी। हिसाब करने में तो होशियार होना तो इस आईने में तो अभी देखना है क्या आईना है, वो चित्र नहीं चाहिए, हमारे दिल रूपी दर्पण के आईने में अपना फेस देखो, अपनी शक्ल देखो। राजा की आती है, रॉयल फैमिली की आती है, रॉयल प्रजा की आती है,
साधारण प्रजा की आती है, कौन सी शक्ल आती है। तो ये इस दर्पण में सब हम देख सकते हैं हम कौन बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं। तो मिला चित्र, तो ये है हमारा चित्र। तो इस चित्र से चेक करना, हर रोज चेक करना। देखो बाबा कहता है हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। इसलिए हर रोज चेक करना है कि मन कितना भागता है, संकल्प कितने वेस्ट जाते हैं, हमारे बोल कितने वेस्ट जाते हैं, हम कर्म कितना वेस्ट करते हैं, हमारे पाँव भी कहीं वेस्ट तो नहीं चला जाता। तो हर कर्मेंद्रियों को हर रोज चेक करना है। तो बाबा कहते हैं हर रोज चेक करना, क्योंकि बहुत काल के पुरुषार्थ से बहुत काल के राज्य भाग्य की प्राप्ति है। बाबा जन्म जन्म की प्राप्ति कराने वाला है, एक जन्म की नहीं। तो इस एक जन्म में इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप सोचो कि अंत के समय बेहद का वैराग्य तो आ ही जाएगा, अंत में तो बेहद का वैराग्य आ ही जाएगा, लेकिन अंत समय आएगा तो बहुत काल हुआ या थोड़ा काल हुआ, थोड़ा ही हुआ, थोड़े ही काल का फिर हुआ तो थोड़ा ही फिर राज्य भाग्य मिलेगा। इसलिए बहुत काल का अगर राज्य भाग्य चाहिए तो हर रोज चेक करके हर रोज अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर पर चलाना है। तो बाबा कहते हैं बहुत काल तो नहीं कहेंगे ना, अगर अंत में ही हुआ तो 21 जन्म पूरा ही राज्य अधिकारी बने, तख्त पर भले नहीं बैठे लेकिन राज्य अधिकारी हो। यह बहुत काल पुरुषार्थ का, बहुत काल की प्रारब्ध का कनेक्शन है। इसलिए अलबेले नहीं बनना। ऐसे नहीं कि हम अंत में कर लेंगे, अंत में कर लेंगे तो फिर इतना ही मिलेगा। अभी तो विनाश की डेट फिक्स ही नहीं है, पता ही नहीं 8 वर्ष होगा 10 वर्ष होगा, पता तो है ही नहीं। तो आने वाले समय में हो जाएंगे, नहीं ऐसे नहीं सोचना है कि आने वाले समय में हो जाएंगे, पता नहीं विनाश तो कब होगा। विश्व के अंतकाल सोचने के पहले अपने जन्म का अंतकाल सोचो। आपके पास डेट फिक्स है, आपके पास डेट फिक्स है, किसके पास पता है कि इस डेट पर मेरा मृत्यु होना है। मृत्यु तो कभी भी, वो अंतिम घड़ी तो कभी भी आ सकती है किसके पास? नहीं है ना। विश्व का अंत तो होना ही है, समय पर होगा ही, लेकिन पहले अपनी अंतकाल सोचो और जगत अम्बा का स्लोगन याद करो। क्या स्लोगन था? हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तभी पुरुषार्थ करते रहेंगे ना अच्छी तरह से कि मेरी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। नहीं तो फिर अभी बहुत समय बाकी है, अंत में कर लेंगे, लेकिन कल मेरा मृत्यु हो जाए तो वो विनाश की समय की डेट हमें थोड़ी नहीं मिलेगी। इतना समय कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अचानक होना है। देखो ना, हमारे मधुबन में अभी मोरबी वाली दीदी ने अचानक शरीर छोड़ दिया। 2 दिन निमोनिया हुआ और चले गए। पता था उसको कि ऐसे मधुबन में ऐसे हो जाएगा उसका। तो डेट नहीं बताई जाएगी, ना विश्व की ना आपके अंतिम घड़ी की। सब अचानक का खेल है। इसलिए दरबार लगाओ। हे राजे, स्वराज्य अधिकारी राजे, अपनी दरबार लगाओ। अपने मन बुद्धि संस्कार की हम मालिक है ना, अपनी कर्मेंद्रियों के मालिक है आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक है। तो दरबार बाबा कहते लगाओ, ऑर्डर में चलाओ, क्योंकि भविष्य का गायन है लॉ एंड ऑर्डर होगा।
भविष्य में भी लॉ एंड ऑर्डर से होगा, स्वतः ही होगा। लव और लॉ दोनों का ही बैलेंस होगा, नेचुरल होगा। राजा कोई लॉ पास नहीं करेगा कि यह लॉ है। जैसे आजकल लॉ बनाते रहते हैं, आजकल तो पुलिस वाला भी लॉ उठा लेते हैं, लेकिन वहाँ नेचुरल लव और लॉ का बैलेंस होगा। जैसे बाबा के ज्ञान में भी है ना, बाबा जितना प्यार करता है उतना मर्यादा भी है ना, लॉ भी है। तो इस तरह वहाँ भी लॉ और लव का बैलेंस होगा। तो अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहो। तो यह कर्मेंद्रियां, शक्तियां, गुण सब आपके आगे जी हजूर करेंगे, धोखा नहीं देंगे। कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगे, जी हजूर। कोई गुण शक्ति जिसकी भी जरूरत हो वो हमारे ऑर्डर से आ जाएगी, जी हाजिर करके हजूर हाजिर हो करके आ जाएगी। तो अभी क्या करेंगे, दूसरे स्मृति दिवस पर कौन सा समारोह मनाएंगे। तो इस स्मृति दिवस की मुरली है ना, तो बाबा कहते दूसरा स्मृति दिवस आए तब तक कौन सा समारोह मनाएंगे। यह हर एक जौन तो समारोह मनाते हैं ना, सम्मान समारोह भी बहुत मना लिए। अब सदा हर संकल्प और समय के सफलता की सेरेमनी मनाओ, यह समारोह मनाओ। वेस्ट खत्म, क्योंकि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं को तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। कितनी अच्छी पॉइंट बाबा ने बताई कि बाबा ने कहा कि आपके सफलता मूर्त बनने से आत्माओं की तृप्ति की सफलता प्राप्त होगी। निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं के दीप जगेंगे। पूरी दुनिया हमारे आधार पर है। कोई भी सफलता होती है तो दीपक तो जगाते हैं ना। अब विश्व में आशाओं के दीपक जगाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा है ही, निराशाओं के कारण परेशान है, टेंशन में है। तो हे अविनाशी दीपकों, अब आशाओं के दीपकों की दिवाली मनाओ। पहले स्व फिर सर्व। तो पहले स्व, अपने के ऊपर अटेंशन देना है, फिर सर्व। सुना। बाकी बाप दादा बच्चों के स्नेह को देख खुश है। इतना सारा ज्ञान देकर फिर बाबा बच्चों को खुश भी कर देता है कि आपका स्नेह देखकर खुश है। स्नेह की सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। आप इतनी मेहनत करके यहाँ क्यों पहुँचे हो? आपको कौन लाया? ट्रेन लाई, प्लेन लाया या स्नेह लाया? बाबा के स्नेह से पहुँच जाते हैं ना मधुबन। स्नेह के प्लेन से पहुँच गए हो तो स्नेह में तो पास हो। अभी ऑलमाइटी अथॉरिटी में मास्टर है, इसमें पास होना। तो यह प्रकृति, यह माया, यह संस्कार सब आपके दासी बन जाएंगे। तो हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी में पास होना है। हम किसके बच्चे हैं यह याद रखना है। हम ऑलमाइटी के बच्चे हैं। हर घड़ी इंतजार करेंगे। कौन? माया संस्कार प्रकृति दासी बन जाएंगे और हर घड़ी इंतजार करेंगे मालिक क्या ऑर्डर है। ब्रह्मा बाप ने भी मालिक बन अंदर ही अंदर ऐसा सूक्ष्म पुरुषार्थ किया तो आपको पता पड़ा संपन्न कैसे बन गया। पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। ब्रह्मा बाबा आत्मा पंछी उड़ गया, पिंजड़ा खुल गया। साकार दुनिया के हिसाब किताब का, साकार के तन का पिंजड़ा खुल गया, पंछी उड़ गया।
अभी ब्रह्मा बाप भी बहुत सीख व प्रेम से बच्चों का जल्दी आओ, जल्दी आओ, अभी आओ, अभी आओ यह आह्वान कर रहे हैं। बाबा का ना वो सूक्ष्म ऐसे बाहें पसारे हाथ वाला चित्र है ना, बाबा बच्चों को जब से गया है तब से बच्चों का आह्वान करता रहता है, क्योंकि अभी कितने साल से बाबा वहाँ हम बच्चों के लिए वेट कर रहे हैं। तो पंख तो मिल गए हैं ना, तो बाबा आह्वान कर रहे हैं, पंख तो मिल गए हैं ना, बस सभी 1 सेकंड में अपने दिल में यह ड्रिल करो, अभी अभी करो, सब संकल्प समाप्त करो, यही ड्रिल करो। ओ बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, हम आपके समान अव्यक्त रूपधारी बने कि बने। फिर बाप दादा ने ड्रिल कराई, सभी संकल्पों को फुल स्टॉप लगा करके वतन में बाबा ले गए। अच्छा, चारों ओर के स्नेही सो समर्थ बच्चों को, चारों ओर के स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, चारों ओर के मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की सीट पर सेट रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा मालिक बन प्रकृति को, संस्कार को, शक्तियों को, गुणों को ऑर्डर करने वाले विश्व राज्य अधिकारी बच्चों को, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले, बाप समान संपूर्णता को, संपन्नता को समीप लाने वाले देश विदेश के हर स्थान के कोने कोने के बच्चों को समर्थ दिवस का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा। अभी अभी बाप दादा को विशेष कौन याद आ रहा है? बाबा को कौन याद आ रहा है? जनक बच्ची। खास संदेश भेजा था कि सभा में हाजिर अवश्य होंगी। तो उस समय बाप दादा के पास वहाँ नहीं होंगे, तो दादी ने संकल्प भेजा होगा कि मैं हाजिर हो जाऊंगी सभा में, चाहे लंदन, चाहे अमेरिका, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे अफ्रीका, चाहे एशिया और सर्व भारत के हर देश के बच्चों को एक एक को नाम और विशेषता सहित याद प्यार। तो एक एक पर्सनल बाबा की याद प्यार स्वीकार कर लेना। मैं बाप दादा के सन्मुख हूँ और बाबा ने मुझे याद प्यार दिया। आपको तो सन्मुख याद प्यार मिल रहा है ना, जो सामने है उसको तो सन्मुख मिल रहा है, लेकिन बाबा ने सारे विश्व के कोने कोने के एक एक बच्चों को बाबा ने कहा नाम सहित विशेषता सहित याद प्यार। अच्छा, आज मधुबन वालों को भी याद किया। यह आगे आगे बैठते हैं ना, हाथ उठाओ मधुबन वाले। मधुबन की सभी बुझाएं मधुबन वालों को विशेष त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है। त्याग का भाग्य सूक्ष्म में तो प्राप्त होता है, क्योंकि रहते पांडव भवन में, मधुबन में, शांतिवन में है, लेकिन मिलने वालों को चांस मिलता है। मधुबन साक्षी होके देखता रहता है, लेकिन दिल पर सदा मधुबन वाले याद है। अब मधुबन से वेस्ट का नाम निशान समाप्त हो, क्योंकि सभी मधुबन को फॉलो करते हैं ना, इसलिए मधुबन में वेस्ट का नाम निशान न हो तभी सारे बच्चे फॉलो करेंगे। सेवा में, स्थिति में, सब में महान, ठीक है ना।
मधुबन वालों को भूलते नहीं हैं, लेकिन मधुबन को त्याग का चांस देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। बाबा समझाते हैं, जो सदा संतुष्ट रहते हैं उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती रहती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख भी लेती है तो वह भी खुश हो जाती है। संतुष्ट आत्मा को कोई उदास आत्मा देख भी लेती है तो वो भी खुश हो जाती है, उसकी उदासी मिट जाती है। जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते हैं। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, जो अनेक आत्माओं को बनाने वाले का परिचय देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियाँ बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। संतुष्ट मणियों का ही सबको साक्षात्कार होगा। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट मणियाँ बनो, और ऐसी संतुष्ट मणि जिसको देखकर उदास आत्मा भी खुश हो जाए। स्लोगन है आज का, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना और आपका काम है अपने को बचा लेना। कितनी अच्छी पॉइंट, बहुत पावरफुल, कि कोई हमें कैसी भी चोट लगाए लेकिन हमारा काम है अपने को बचा लेना। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जैसे, बहुत सुंदर पॉइंट है आज की, बहुत सुंदर। जैसे नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करते हो, ऐसे एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व को संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। कितना सुंदर बताया बाबा ने। जैसे ने कोई भी कार्य होता है तो नारियल तोड़ते हैं, हाँ, रिबन काटते हैं, उद्घाटन करते हैं। तो बाबा ने आज हमें कौन सा नारियल और कौन सी रिबन काटने के लिए कहा? एक मत, एक बल, एक भरोसा और एकता की रिबन काटो और फिर सर्व के संतुष्टता प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। यह पानी, नारियल तोड़ के फिर पानी छिड़कते हैं ना, तो यह पानी धरनी में डालो, फिर देखो सफलता कितनी होती है। कितने सुंदर बाबा की एक एक शब्द कितना पावरफुल, ऐसा शब्द कोई नहीं बोल सकता। तो आज बाबा ने खास हमें दरबार लगाने के लिए कहा है। तो आज हम सभी बार बार जब देखेंगे, पूरा दिन देखते रहेंगे तो शाम तो रात को भी याद आएगा अपनी दरबार लगाने के लिए। पूरा दिन भी हमारा कहाँ संकल्प तो नहीं वेस्ट जा रहा है, कहीं बोल तो नहीं वेस्ट जा रहे हैं, कोई कर्म तो हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पाँव तो कहीं वेस्ट में नहीं जा रहे हैं।
सब देखते रहना है। और कहीं बाबा की याद में बैठे, ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे, या शाम की याद कभी भी बैठे, कोई बुद्धि भटक तो नहीं रही है। अगर भटक रही है तो तुरंत उसको अटेंशन दिलाए, हे मन तू कहाँ भाग रहा है, आ जा तू यहाँ। तो ऐसे बाबा ने कहा अपनी मन बुद्धि संस्कार का, अपने स्थूल कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना है। और बाबा ने कहा रोज लगाना है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी करेंगे तो बहुत काल का राज्य भाग्य भी मिलेगा। अगर ऐसा सोचा कि अंत में कर लेंगे तो फिर उतना ही राज्य भाग्य। हाँ, क्योंकि हम अविनाश की डेट तो लंबी हो सकती है, चाहे 10 साल 15 साल जो भी हो, लेकिन हमारी डेट कब है कोई पता है? जन्म पत्री में हमारी कोई मृत्यु की डेट लिखी थोड़ी है, तो कभी भी हमारा मृत्यु हो सकता है। तो मम्मा का स्लोगन बाबा ने कहा याद रखो, हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो इसी स्लोगन को याद करते हुए पुरुषार्थ करना है। तो शुक्रिया बाबा।